दोस्तों, आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। हर इंसान भाग रहा है, कोई पैसों के पीछे, कोई सफलता के पीछे, तो कोई लोगों की तारीफ पाने के पीछे। लेकिन इस भागती हुई दुनिया में इंसान एक चीज पीछे छोड़ चुका है, अपने मन की शांति। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, दिन भर काम का दबाव, रात में भविष्य की चिंता। धीरे धीरे इंसान बाहर से मुस्कुराना तो सीख गया, लेकिन अंदर से टूटता चला गया। और ठीक इसी दर्द को करीब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने समझा था। भगवान बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। महल था, दौलत थी, सेवक थे, हर सुख मौजूद था। लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल बार बार उठता था, अगर सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं है, तो असली सुख आखिर है कहां? एक दिन उन्होंने महल के बाहर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार इंसान को, और फिर एक शव को। उसी दिन उन्हें एहसास हुआ कि जीवन सिर्फ खुशी नहीं है। हर इंसान को दुख, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और उसी सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। सालों की तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें वो ज्ञान मिला जिसने पूरी दुनिया बदल दी। उन्हें लोग बुद्ध कहने लगे, जिसका अर्थ होता है जागा हुआ इंसान। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं द धम्मपद नाम की पुस्तक में लिखी गई। ये सिर्फ धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये जीवन को समझने की कला है। ये किताब हमें सिखाती है कैसे मन को शांत रखा जाए, कैसे दुख से बाहर निकला जाए, कैसे गुस्से, डर और ईर्ष्या को हराया जाए, और कैसे सच्ची खुशी पाई जाए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान बुद्ध के ऐसे 10 विचार जो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आंखें बंद करके एक गहरी सांस लीजिए और चलिए शुरू करते हैं शांति और समझ के इस खूबसूरत सफर को। पहला विचार, मन ही सब कुछ है। भगवान बुद्ध कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। दोस्तों, अगर इस एक बात को इंसान सच में समझ ले, तो उसकी आधी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। क्योंकि इंसान की जिंदगी बाहर से कम और उसके विचारों से ज्यादा बनती है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन खुद से कहे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा असफल रहता हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे उसका मन भी उसी बात को सच मानने लगता है और फिर इंसान कोशिश करना भी छोड़ देता है। लेकिन दूसरी तरफ, अगर कोई इंसान मुश्किल समय में भी खुद से कहे, मैं सीख सकता हूं, मैं फिर से उठ सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, तो उसका मन मजबूत बनने लगता है। भगवान बुद्ध कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसका अपना बेकाबू मन है। आज दुनिया में लाखों लोग सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनका मन हर समय डर, तुलना और चिंता से भरा रहता है। किसी को भविष्य का डर है, किसी को लोगों की राय का डर, और किसी को असफलता का डर। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर डर कभी सच ही नहीं होते, वे सिर्फ हमारे मन की कल्पनाएं होते हैं। कहानी, अपमान और शांत मन। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां एक व्यक्ति पहले से ही उनसे नाराज था। जैसे ही भगवान बुद्ध वहां पहुंचे, वो व्यक्ति गुस्से में उन्हें अपशब्द कहने लगा। वो लगातार उनका अपमान करता रहा, लेकिन भगवान बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न नाराजगी। कुछ देर बाद वो व्यक्ति खुद हैरान हो गया। उसने पूछा, मैं आपका इतना अपमान कर रहा हूं, फिर भी आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। तब भगवान बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता। दोस्तों, यही शांत मन की ताकत है। आज अगर कोई हमें कुछ गलत बोल दे,
तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। हम बार बार उसी बात को सोचते रहते हैं, गुस्सा बढ़ता जाता है और आखिर में सबसे ज्यादा नुकसान हमारा अपना मन उठाता है। लेकिन भगवान बुद्ध सिखाते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांति सबसे बड़ा जवाब होती है। दूसरा विचार, वर्तमान में जीना सीखो। भगवान बुद्ध कहते हैं, भूतकाल में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने मन को वर्तमान क्षण में रखो। दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो इंसान की ज्यादातर परेशानियां इसी वजह से हैं। या तो वो अतीत के दर्द में जी रहा है या भविष्य के डर में। कोई सोचता रहता है, काश मैंने वो गलती न की होती, काश वो रिश्ता न टूटा होता। और कोई हर समय भविष्य को लेकर परेशान रहता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो। धीरे धीरे इंसान वर्तमान पल जीना ही भूल जाता है। वो खाना खाता है लेकिन मन कहीं और होता है। वो परिवार के साथ बैठता है लेकिन दिमाग मोबाइल में होता है। और यही वजह है कि इंसान खुश होकर भी खुशी महसूस नहीं कर पाता। उदाहरण, चाय का कप। एक दिन एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, मेरे मन में हर समय चिंता रहती है, मैं शांत कैसे रहूं? भगवान बुद्ध ने उसे चाय का एक कप दिया। फिर वे धीरे धीरे उस कप में चाय डालते रहे जब तक कि कप भरकर बाहर गिरने न लगी। वो व्यक्ति बोला, भगवान बुद्ध, कप तो भर चुका है। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी हर समय विचारों से भरा रहता है। जब तक तुम उसे शांत नहीं करोगे तब तक नई समझ उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। दोस्तों, आज हमारा मन भी हर समय भरा रहता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, तुलना, चिंता, डर, इतना शोर है कि इंसान खुद की आवाज ही नहीं सुन पाता। इसीलिए भगवान बुद्ध ध्यान यानी मेडिटेशन की बात करते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने मन को देखना, अपने विचारों को समझना और धीरे धीरे उन्हें शांत करना। जब इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है तब छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस होने लगती है। सुबह की हवा, परिवार के साथ बिताया समय, एक शांत शाम, तब जिंदगी बोझ नहीं लगती। तीसरा विचार, क्रोध इंसान को अंदर से जला देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ना। जलते आप खुद हैं। दोस्तों, आज इंसान बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही गुस्से से भरा हुआ है। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इंसान अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन भगवान बुद्ध सिखाते हैं कि गुस्सा कभी समस्या का समाधान नहीं होता। गुस्सा सिर्फ मन को कमजोर करता है। कहानी, अपमान का बदला। एक बार एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, अगर कोई हमारा अपमान करे तो क्या हमें जवाब नहीं देना चाहिए? भगवान बुद्ध बोले, अगर कोई इंसान आग लेकर तुम्हारे पास आए और तुम उस आग को पकड़ लो तो सबसे पहले कौन जलेगा? शिष्य ने कहा, मैं। भगवान बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही क्रोध सबसे पहले उसी इंसान को जलाता है जो उसे अपने अंदर रखता है। दोस्तों, कई लोग सालों तक अपने मन में गुस्सा रखते हैं, किसी दोस्त के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, किसी पुराने रिश्ते के लिए। लेकिन सच यह है कि सामने वाला इंसान शायद अपनी जिंदगी में खुश हो और हम खुद अंदर ही अंदर जलते रहें। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, क्षमा करना सीखो। क्षमा का मतलब यह नहीं कि सामने वाला सही था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप अपने मन को और दर्द नहीं देना चाहते। दोस्तों, पिछले भाग में हमने भगवान बुद्ध के 3 गहरे विचार समझे थे। मन की शक्ति, वर्तमान में जीने की कला और क्रोध से मुक्ति। लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ मन को शांत करने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने इंसान को यह भी सिखाया कि असली खुशी कहाँ मिलती है
और क्यों दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर चलती है। आज के इस भाग में हम जानेंगे ईर्ष्या क्यों इंसान की खुशी छीन लेती है, सादगी क्यों सबसे बड़ा सुख है और क्यों स्वयं पर विजय सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। तो चलिए इस शांत और गहरे सफर को आगे बढ़ाते हैं। चौथा विचार, ईर्ष्या खुशी को खत्म कर देती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, दूसरों से तुलना मत करो। हर इंसान अपनी यात्रा पर है। दोस्तों, आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा बढ़ने वाली चीज है तुलना। सोशल मीडिया खोलते ही हमें लगता है कि हर इंसान हमसे ज्यादा खुश है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास पैसा, किसी के पास खूबसूरत जिंदगी, और धीरे धीरे इंसान अपनी ही जिंदगी से असंतुष्ट होने लगता है। वह भूल जाता है कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ सबसे अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध सिखाते हैं, जिस इंसान को खुद की कीमत समझ आ गई, वह दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। कहानी दो किसानों की। एक गांव में दो किसान रहते थे। पहला किसान साधारण जिंदगी जीता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वो हर दिन मेहनत करता, अपने परिवार के साथ समय बिताता और खुश रहता था। दूसरा किसान बहुत अमीर था। उसके पास बड़ी जमीनें थी, बहुत पैसा था, लेकिन वो हमेशा परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि उसे हर समय लगता था कि दूसरे किसान के पास उससे ज्यादा क्यों है। अगर किसी ने नया बैल खरीद लिया तो वो बेचैन हो जाता। अगर किसी का खेत ज्यादा अच्छा दिखे तो वह दुखी हो जाता। धीरे धीरे उसका मन ईर्ष्या से भर गया। एक दिन उसने पहले किसान से पूछा, तुम्हारे पास मुझसे कम है, फिर भी तुम खुश कैसे रहते हो? पहला किसान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी जीता हूं, दूसरों की नहीं। दोस्तों, यही असली बात है। जब इंसान हर समय दूसरों को देखकर खुद को मापता है, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस इंसान का मन संतुष्ट है, वही सबसे अमीर है। आधुनिक उदाहरण, आज लाखों लोग सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी को दूसरों की हाइलाइट से तुलना करते हैं। किसी दोस्त की नौकरी देखकर दुखी हो जाते हैं, किसी रिश्तेदार की सफलता देखकर खुद को असफल समझने लगते हैं। लेकिन हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी सफल होते हैं, कुछ देर से। कुछ लोग बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध सिखाते हैं, अपना ध्यान खुद को बेहतर बनाने पर लगाओ, दूसरों से आगे निकलने पर नहीं। जिस दिन इंसान खुद की यात्रा पर भरोसा करना सीख जाता है, उसी दिन उसके मन में शांति आना शुरू हो जाती है। पांचवा विचार, सादगी ही असली सुख है। दोस्तों, आज दुनिया हमें सिखाती है कि ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा खुशी, ज्यादा पैसा, ज्यादा कपड़े, ज्यादा नाम, ज्यादा दिखावा। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस इंसान की इच्छाएं कम होती हैं, वही सबसे ज्यादा सुखी होता है। आज इंसान बाहर से जितना अमीर दिखता है, अंदर से उतना ही खाली होता जा रहा है, क्योंकि उसने चीजें तो बहुत इकट्ठा कर ली, लेकिन मन की शांति खो दी। कहानी अमीर व्यापारी। एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी भगवान बुद्ध के पास आया। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, बहुत पैसा, नौकर, सम्मान, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन रहता था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? भगवान बुद्ध उसे एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पानी में मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। फिर कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। तब भगवान बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम हर समय भागते रहोगे, मन अशांत रहेगा। दोस्तों, आज इंसान को लगता है कि अगली नौकरी, अगली गाड़ी, अगला फोन उसे खुश कर देगा। लेकिन कुछ समय बाद फिर वही खालीपन लौट आता है, क्योंकि सच्ची खुशी चीजों में नहीं, मन की शांति में होती है। छोटा उदाहरण, बचपन की खुशी।
याद कीजिए, बचपन में छोटी छोटी चीजें भी खुशी दे देती थी। बारिश में भीगना, दोस्तों के साथ खेलना, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना। तब हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन मन हल्का था। आज सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन शांति कम हो गई। इसलिए भगवान बुद्ध सिखाते हैं, सादगी कमजोरी नहीं होती, सादगी मन की आजादी होती है। जब इंसान जरूरत और लालच में फर्क समझ जाता है, तब जिंदगी आसान लगने लगती है। छठा विचार, स्वयं पर विजय सबसे बड़ी जीत है। भगवान बुद्ध कहते हैं, 1000 युद्ध जीतने से बेहतर है खुद पर जीत हासिल करना। दोस्तों, दुनिया में लोग दूसरों को हराने में लगे हैं, लेकिन सबसे कठिन काम है खुद को जीतना। अपने आलस को हराना, अपने डर को हराना, अपने गुस्से को नियंत्रित करना, अपने मन को संभालना, यही असली ताकत है। कहानी, योद्धा और बुद्ध। एक बार एक प्रसिद्ध योद्धा भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वो बहुत शक्तिशाली था, लोग उससे डरते थे। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? भगवान बुद्ध शांत रहे। योद्धा गुस्से में बोला, मैं एक तलवार से आपका सिर काट सकता हूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और मैं बिना गुस्सा किए तुम्हारी बात सुन सकता हूं। यह सुनकर योद्धा चुप हो गया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि असली ताकत शरीर की नहीं, मन की होती है। दोस्तों, आज इंसान छोटी छोटी बातों में टूट जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो आत्मविश्वास खत्म। एक बार असफल हो गए तो कोशिश बंद। लेकिन भगवान बुद्ध सिखाते हैं, हर बार गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। आधुनिक उदाहरण, परीक्षा में असफलता। मान लीजिए, एक छात्र परीक्षा में असफल हो जाता है। अगर वो खुद को कमजोर मान ले, तो शायद वो आगे कभी कोशिश न करे। लेकिन अगर वो अपनी गलती से सीख ले और फिर से मेहनत करे, तो वही असफलता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। दुनिया के ज्यादातर सफल लोग पहली बार में सफल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद को हारने नहीं दिया। यही स्वयं पर विजय है, अनुशासन की शक्ति। भगवान बुद्ध कहते हैं, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। इसका मतलब है कि छोटे छोटे अच्छे काम धीरे धीरे जिंदगी बदल देते हैं। अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे, तो कुछ सालों बाद वो पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन समस्या यह है कि लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे 2 दिन मेहनत करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। भगवान बुद्ध सिखाते हैं, धैर्य रखो, पेड़ भी एक दिन में बड़ा नहीं होता। दोस्तों, पिछले भाग में हमने भगवान बुद्ध के 3 गहरे विचार समझे थे। ईर्ष्या से मुक्ति, सादगी का असली सुख और स्वयं पर विजय की शक्ति। हमने जाना कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने मन के भीतर चलती है। लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ आत्मविकास तक सीमित नहीं थी। उन्होंने इंसान को यह भी सिखाया कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे प्रेम और करुणा इंसान को भीतर से बदल सकते हैं, और क्यों नफरत कभी समाधान नहीं बन सकती। आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन दिलों के बीच दूरियां भी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लोग बात करते हैं, लेकिन समझते नहीं। लोग साथ रहते हैं, लेकिन दिल से जुड़े नहीं होते। और शायद यही वजह है कि इंसान बाहर से मजबूत दिखते हुए भी अंदर से अकेला महसूस करता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने प्रेम, करुणा और दयालुता को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना। तो चलिए भगवान बुद्ध के अगले विचारों को समझते हैं। 7वां विचार, दयालुता सबसे बड़ी ताकत है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर आपका दिल साफ है, तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी करुणा होगी। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग ताकत का मतलब समझते हैं, पैसा, पद, शोहरत या दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि असली ताकत किसी को डराने में नहीं, किसी को सहारा देने में होती है। आज इंसान दूसरों को हराने में लगा है,
लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी टूटे हुए इंसान को संभाल सके। और सच कहें तो दुनिया को ताकतवर लोगों से ज्यादा दयालु लोगों की जरूरत है। कहानी घायल हंस। एक दिन भगवान बुद्ध अपने महल के बगीचे में थे। तभी उन्होंने देखा कि एक हंस घायल होकर जमीन पर गिरा। उसके शरीर में तीर लगा हुआ था। भगवान बुद्ध तुरंत उसके पास गए। उन्होंने बड़े प्रेम से उस तीर को निकाला, उसके घाव पर दवा लगाई और उसे अपनी गोद में रख लिया। कुछ देर बाद उनका एक रिश्तेदार वहां पहुंचा। उन्होंने कहा, "यह हंस मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है।" लेकिन भगवान बुद्ध शांत स्वर में बोले, "जीवन लेने वाले से ज्यादा अधिकार जीवन बचाने वाले का होता है।" दोस्तों, ये सिर्फ एक हंस की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की सबसे बड़ी सीख है। आज दुनिया में बहुत लोग चोट पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग घाव भरते हैं। भगवान बुद्ध सिखाते हैं, अगर आप किसी के जीवन में शांति और उम्मीद ला सकते हैं, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। आधुनिक उदाहरण, एक छोटी मदद। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुनिया बदलने के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि छोटी छोटी दयालुताएं भी किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। जैसे किसी उदास इंसान से प्यार से बात करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी को ये एहसास दिलाना कि वह अकेला नहीं है। आपको शायद याद भी न रहे, लेकिन आपके एक अच्छे व्यवहार से कोई इंसान अंदर से मजबूत हो सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, 1000 दीपक एक दीपक से जल सकते हैं और उस दीपक का प्रकाश कम नहीं होता। ठीक वैसे ही, जब आप दूसरों में खुशी बांटते हैं, तो आपकी खुशी कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती है। 8वां विचार, नफरत कभी नफरत से खत्म नहीं होती। भगवान बुद्ध कहते हैं, नफरत कभी नफरत से खत्म नहीं होती। नफरत केवल प्रेम से खत्म होती है। दोस्तों, आज इंसान छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देता है। किसी ने कुछ गलत कह दिया तो महीनों बाद बंद, किसी ने धोखा दिया तो दिल में नफरत भर जाती है। धीरे धीरे इंसान का मन भारी होने लगता है। लेकिन भगवान बुद्ध सिखाते हैं कि नफरत सबसे पहले उसी इंसान को नुकसान पहुंचाती है जो उसे अपने भीतर रखता है। कहानी गाली देने वाला व्यक्ति। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति उन्हें देखकर गुस्से में भर गया। वो लगातार उन्हें गालियां देने लगा, लेकिन भगवान बुद्ध शांत रहे। कुछ देर बाद उनके एक शिष्य से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, "भगवान बुद्ध, आप इन्हें जवाब क्यों नहीं देते?" भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, "अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो वस्तु किसके पास रहेगी?" शिष्य ने कहा, "देने वाले के पास।" भगवान बुद्ध बोले, "ठीक वैसे ही मैं इनकी नफरत स्वीकार नहीं करता।" दोस्तों, यही असली मानसिक शक्ति है। आज लोग दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति पर हावी होने देते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं, आप हर इंसान को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण, सोशल मीडिया की लड़ाइयां। आज सोशल मीडिया पर लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। कमेंट्स में गुस्सा, बहस, नफरत, और धीरे धीरे इंसान का मन नकारात्मकता से भर जाता है। लेकिन सोचिए, क्या कभी किसी बहस ने आपको अंदर से शांति दी है? शायद नहीं, क्योंकि गुस्सा कुछ समय के लिए अहंकार को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन मन को कभी शांति नहीं दे सकता। भगवान बुद्ध सिखाते हैं, कभी कभी जीतने से ज्यादा जरूरी होता है शांत रहना। 9वां विचार, सच्चा प्रेम स्वार्थ से ऊपर होता है। दोस्तों, आज लोग प्यार तो चाहते हैं, लेकिन प्यार का मतलब समझना भूल गए हैं। कई रिश्ते सिर्फ जरूरत पर टिके होते हैं। जब तक फायदा है, तब तक साथ है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं, सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, उसे आजाद महसूस कराता है। कहानी मां और बच्चा। एक बार भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जिस तरह एक मां अपने इकलौते बच्चे की रक्षा करती है,
उसी तरह इंसान को पूरी दुनिया के लिए प्रेम रखना चाहिए। दोस्तों, सोचिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए कितनी निस्वार्थ होती है। वो रात भर जाग सकती है, खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर इंसान दूसरों के लिए भी ऐसा ही प्रेम महसूस करना सीख जाए तो दुनिया बदल सकती है। आधुनिक उदाहरण, रिश्तों में अहंकार। आज कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि कोई पहले सॉरी नहीं बोलना चाहता। अहंकार प्यार से बड़ा हो जाता है, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं जहां अहंकार खत्म होता है वहीं से प्रेम शुरू होता है। कभी कभी एक छोटी सी माफी, एक छोटी सी समझ, एक छोटी सी बातचीत रिश्तों को टूटने से बचा सकती है। लेकिन लोग जीतना चाहते हैं, समझना नहीं। और यही वजह है कि आज इंसान लोगों से घिरा होने के बावजूद अकेला महसूस करता है। आत्मचिंतन का पल। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आपके मन में किसी के लिए गुस्सा है? क्या आप किसी पुराने दर्द को पकड़े बैठे हैं? क्या किसी रिश्ते में सिर्फ अहंकार बचा है? अगर हाँ, तो शायद भगवान बुद्ध की ये बातें आपके लिए हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। नफरत में बिताया हर दिन हमारी शांति छीन लेता है, और प्रेम में बिताया हर पल हमें भीतर से मजबूत बनाता है। दोस्तों, अब तक के इस सफर में हमने भगवान बुद्ध के कई गहरे विचारों को समझा। हमने जाना मन की शक्ति क्या होती है, क्रोध कैसे इंसान को अंदर से जला देता है, ईर्ष्या क्यों खुशी छीन लेती है, दयालुता क्यों सबसे बड़ी ताकत है, और क्यों प्रेम ही इंसान को सच्ची शांति दे सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाएं अभी बाकी हैं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ दुख नहीं है, बल्कि यह है कि वह हर चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहता है। वह चाहता है कि लोग कभी न बदलें, रिश्ते हमेशा वैसे ही रहें, और जिंदगी कभी कठिन न हो। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो धीरे धीरे डर और दुख से मुक्त होने लगता है। तो चलिए इस अंतिम और सबसे गहरे भाग की शुरुआत करते हैं। 10वां विचार, अनुशासन सफलता की असली चाबी है। भगवान बुद्ध कहते हैं, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। दोस्तों, आज लोग सफलता तो चाहते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं। हर इंसान बड़ा बनना चाहता है, लेकिन रोज छोटे छोटे सही काम करने का धैर्य बहुत कम लोगों में होता है। लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, 2 दिन मेहनत और फिर उम्मीद की जिंदगी बदल जाए। लेकिन भगवान बुद्ध सिखाते हैं कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है। जैसे एक बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही इंसान भी एक दिन में सफल नहीं बनता। कहानी, पत्थर काटने वाला व्यक्ति। एक व्यक्ति रोज पहाड़ पर जाकर पत्थर तोड़ता था। वो कई दिनों तक मेहनत करता, लेकिन पत्थर नहीं टूटता। अगर कोई दूसरा इंसान होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन वह लगातार कोशिश करता रहा। और फिर एक दिन 100वीं चोट पर पत्थर टूट गया। लोगों को लगा कि आखिरी चोट ने पत्थर तोड़ा, लेकिन सच ये था कि उन पहली 99 चोटों का भी उतना ही योगदान था। दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही होती है। कभी कभी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, लेकिन हर छोटी कोशिश धीरे धीरे आपको मजबूत बना रही होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, धैर्य रखो, हर महान बदलाव समय लेता है। आधुनिक उदाहरण, जिम और पढ़ाई। मान लीजिए कोई इंसान जिम जाना शुरू करता है। अगर वह सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करके छोड़ दे तो क्या उसका शरीर बदल जाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करे तो कुछ महीनों बाद उसका शरीर पूरी तरह बदल सकता है। ठीक वैसे ही अगर कोई छात्र रोज थोड़ा पढ़े तो धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ता है। अगर कोई इंसान रोज अपने मन को शांत करने की कोशिश करे तो धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगता है। यही अनुशासन की ताकत है। तो दोस्तों, ये थी द धम्मपदा की गहरी और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो
तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ सुनकर आगे ना बढ़ जाए। इन बातों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतारिए। थोड़ा कम गुस्सा, थोड़ा कम तुलना, थोड़ा ज्यादा धैर्य और थोड़ा ज्यादा प्रेम। क्योंकि अंत में इंसान अपने पैसों से नहीं, अपने शांत मन से अमीर बनता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें अभी शांति और उम्मीद की जरूरत है। और ऐसे ही सुकून भरे सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपने मन का ख्याल रखिए और याद रखिए, शांति हमेशा आपके भीतर है। नमो बुद्धाय।